हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का पिंकी बुटीक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इस वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और सिलाई की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। और ये वाला जो ब्लाउज है ना, इस समय काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, तो आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में इस ब्लाउज के सारे डाउट मैं आपके क्लियर करूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे ब्लाउज का मेन कपड़ा। अस्तर हमने 80 सेंटीमीटर कर लिया है फ्रेंड्स, और इसे डबल फोल्ड करके रख लेना है। सबसे पहले पीछे वाले पल्ले की मार्किंग करेंगे। ब्लाउज की लंबाई मैं 13 इंच रख रही हूँ, 1 इंच मार्जिन का ले लेना है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और इस ब्लाउज का जो गला है फ्रेंड 10 इंच डीप रहेगा और गला वी शेप में रहेगा। तो डीप गले के हिसाब से सारी मार्किंग करनी है। ब्लाउज कटिंग करने से पहले आपको गला डिसाइड कर लेना है, क्योंकि गले के ऊपर ही हमारे ब्लाउज की फिटिंग आती है। अब 10 इंच गले के हिसाब से फ्रेंड्स हमें जो शोल्डर है वो 5 इंच लेना है। और आर्म होल में यहाँ पर देखिए पौने 6 इंच ले रही हूँ, यानी कि 6 इंच में 2 पॉइंट कम ले लेना है। आर्म होल की लंबाई आपको अपने साइज के हिसाब से लेना है, जिससे आपके हाथ की गोलाई हो। अब देखिए आर्म होल की लाइन को सीधा कर लेंगे। फुल चेस्ट 36 है, उसका चौथाई आएगा 9 इंच। पर गला डीप है तो आधा इंच चेस्ट को कम करके लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर चेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। 2 इंच का मार्जिन ले लेना है, मार्जिन भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने शोल्डर को कम लिया है, तो आधा इंच बाहर की साइड जा करके आर्म होल की लाइन को इस तरीके से मार्क करना है। तो ये वाली लाइन पीछे वाले पल्ले के लिए रहेगी, और अंदर वाली जो लाइन है आर्म होल की, वो आगे वाले पल्ले के लिए है। अब देखिए आर्म होल की लाइन को आधा कर लेना है और इस तरीके से गोलाई दे देनी है। आर्म होल का शेप आपका परफेक्ट रहेगा फ्रेंड्स, तो आपकी जो साइड की फिटिंग है वो परफेक्ट आती है। तो आर्म होल को क्लियर कर लेना है। अब मैं यहाँ पर आर्म होल की गोलाई को नापूंगी। यहाँ पे हमारे ब्लाउज में आर्म होल की गोलाई 7.5 इंच की है, तो देखिए 7.5 इंच परफेक्ट आ रहा है। कमर 30 है, उसका चौथाई लेना है 7.5 इंच, और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। पीछे पल्ले में जो टक्स लगती है वो मैं नहीं लगा रही हूँ फ्रेंड्स। जब गला डीप होता है तो टक्स नहीं लगाने से फिटिंग परफेक्ट आती है। अगर आप लगाना भी चाह रहे हैं तो सिर्फ आधी इंच की ही टक्स लगाएंगे। और अब यहाँ पे देखिए आधा इंच शोल्डर को डाउन करेंगे गले की साइड। जब गला डीप है तो आपको गले की साइड ही डाउन करना है। और गले की चौड़ाई में यहाँ पर 2.5 इंच रख रहे हैं, क्योंकि वी शेप बना रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप गोल गला बना रहे हैं तो गले की चौड़ाई आपको 2 से 2.25 इंच ही रखनी है। गोल गला ज़्यादा फैलता है भी गले के हिसाब से, तो गला जैसा हो आपको उसी के हिसाब से उसकी चौड़ाई रखनी है। इस तरीके से हमने एक बॉक्स बनाया है, और देखिए यहीं से यहाँ पर इस तरीके का शेप बना देंगे, तो बहुत ही सुंदर गला बनता है फ्रेंड्स। ये वाला गले का फिटिंग जो है ना, बहुत ही अच्छा आता है, और बिल्कुल भी शोल्डर से उतरता नहीं है ये वाला शेप जो है गले का। तो यहाँ पे हमारा पीछे का पल्ला कंप्लीट हो गया है। मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तैयार पे कट लगा लेना है। अब इसी बैक पार्ट को रख के सामने वाला पल्ला कट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आधा इंच हुकाई की पट्टी का मार्जिन ले लेती हूँ। और अब पीछे वाले पल्ले को देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से रखना है। तो पीछे वाले पल्ले में हमने आधा इंच चेस्ट को कम करके लगाया है, पर आगे के पल्ले में हमें पूरा चेस्ट लगाना है। जितनी हमारी चेस्ट है यानी 9 इंच, तो यहाँ से हम 9 इंच देखिए नाप लेंगे। ये देखिए, तो हमें इस तरीके से अपने पीछे वाले पल्ले को रखना है, ताकि हमारा जो चेस्ट है पूरा कवर हो जाए। आई होप कि आप ये चीज़ समझ पा रहे हो। और अब जैसा पीछे का पल्ला है उसी को उतार लेना है। ये देखिए, अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 इंच लंबाई बढ़ाकर रखूँगी। जैसा आपका साइज है, अगर और हैवी साइज है तो आपको अपनी लंबाई 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ानी है पीछे वाले पल्ले से। और कम साइज है तो आप आधा इंच बढ़ा सकते हैं, मीडियम साइज में 1 इंच। जितना हैवी आपका आगे वाला पार्ट यानी फुल बस्ट रहेगा, उभरा हुआ भाग, उतना ही ज़्यादा लंबाई आपको बढ़ानी है। आगे का गला जो है मैं 7 इंच रखूँगी, देखिए मैंने 7 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शोल्डर को नाप करके आर्म होल की लाइन को सीधा मार्क करना है, और सबसे पहले आर्म होल पर गहराई की मार्किंग कर लेनी है। आगे वाले पल्ले में गहराई रहती है, तो इस तरीके से देखिए लाइन को सीधा कर लिया हमने, और आधा इंच पर गहराई की मार्किंग कर लेनी है। गहराई जरूर देना है, इससे आपके आर्म होल के पास बिल्कुल भी क्रीज नहीं आएगी। और इस तरीके से हमने गले का बॉक्स बना लिया है। आगे के गले में स्वीट हार्ट नेक बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, ये वाला नेक इस समय काफ़ी ट्रेंड में है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टक्स पॉइंट में 10 इंच पर लूँगी, और टक्स की चौड़ाई यहाँ पर देखिए 3.5 इंच लेनी है, आधा इंच चुकाई की पट्टी का छोड़ के। नीचे की साइड 3 इंच लेना है इस तरीके से, और इस लाइन को ऐसे मिला लेना है। अब प्रिंसेस कट के शेप को बनाने के लिए आर्म होल के पास देखिए यहाँ से इस तरीके से मिला देना लाके। तो शेप देखिए हमारा बन गया है। अब हमें लगाना है टक्स। ये सबसे बड़ा डाउट है कि टक्स कितने इंच का लगाना है। अगर आपकी टक्स सही से लगेगी फ्रेंड्स, तो आपका जो आगे का पल्ला है एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ बनेगा। तो सबसे पहले तो जितनी आपकी फुल चेस्ट है उसमें से कमर निकाल देना है।
यहाँ पर फुल चेस्ट 9 इंच की है और कमर 7.5 इंच है। तो अगर 9 में से हम 7.5 इंच निकालेंगे, तो हमको जो मिलेगा वो 1.5 इंच का मिलेगा, यानी कि 1.5 इंच की टक्स हमें मिल रही है। तो कमर के हिसाब से 1.5 इंच मिला है और आधा इंच यहाँ की टक्स जो रहती है उसको भी इसी में प्लस करना है, यानी कि 2 इंच की टक्स मैं लगाऊंगी। आपका जो भी साइज है जितना निकल रहा है आधा इंच और प्लस करके यहाँ की टक्स लगानी है। अब देखिए 2 इंच हम सीधा रखेंगे टक्स की लंबाई को और फिर यहीं से हमें टक्स का शेप बनाना है, ये देखिए। तो इस तरीके से हमारी कमर की जो टक्स है वो निकल आती है फ्रेंड्स। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही हो। अब देखिए आर्म होल के पास की हमें टक्स लगानी है जहाँ पे हमारा फुल बस्ट और अपर चेस्ट होता है। तो सबसे पहले हमारी जो फुल बस्ट है वो 9 इंच की है, अपर चेस्ट 8.5 इंच की है। तो 9 में से हम 8.5 निकालेंगे फ्रेंड्स, तो हमें मिलेगा आधा इंच। यानी कि अब हम यहाँ पर आधा इंच की टक्स लगाएंगे। आपको अपने फुल बस्ट में से अपर चेस्ट निकालना है, जितना आता है उतने इंच की यहाँ पर टक्स लगानी है। अब देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, अब जब हम इसको कट करेंगे, कट करने के बाद सिलाई करेंगे तो उस सिल में सिलाई का मार्जिन भी जाएगा। तो दोनों साइड से देखिए आधा आधा इंच मार्जिन का ले लेना है। अब जितना आ रहा है उतना ही हमें कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाना है यहाँ पे। तो हमारे में 3 इंच आ रहा है, देखिए हम 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे कमर के पास। और इधर भी देखिए फ्रेंड्स आधा इंच दोनों साइड सिलाई में जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको मार्जिन लेना है और एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है ताकि आपका आगे का पल्ला जो है कम ना हो। और इस तरीके से लाइन को मिला देना है। कहीं पे कोई डाउट हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड, तरीका बहुत ही परफेक्ट मैं आपको बता रही हूँ। और अब जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया उसको इस तरीके से लाइन से मिला देना है। अब इधर की साइड देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आधा इंच उठा करके मार्किंग करेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहे तो आधा इंच उठा सकते हैं, देखिए जैसे मैंने उठा के आपको बताया है। अब यहाँ आर्म होल के पास भी थोड़ी-सी कटिंग करनी पड़ती है फ्रेंड्स, लेकिन इसे अभी हम आपको पल्ला को कट कर लेते हैं, इसके बाद क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्किंग जैसे हमने करी है उस तरीके से मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए, अब कटोरी को भी हम अलग कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आगे का पल्ला भी हमने कटिंग कर लिया है। अब इस कटोरी को देखिए पीछे वाले पल्ले पर यहाँ पर बराबर से रखना है। ये देखिए नीचे से बराबर रखना है। आर्म होल की साइड जो बढ़ रहा है उसको आपको कट कर देना है। जैसे मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स इस तरीके से आपको भी करना है। ये देखिए इस तरीके से कोई भी साइज का बना रहे हैं आपको ये तरीका ज़रूर यूज़ करना है, ताकि आपका दोनों पार्ट सिलाई करते समय बराबर आए। आप देख सकते हैं कि अब हमारा दोनों पार्ट बराबर हो गया है। तो इस तरीके से हमारा आगे और पीछे का पल्ला भी कंप्लीट हो गया है। आगे का पल्ला कट होने के बाद देखिए इस तरीके के शेप में दिखेगा। अभी देखिए फ्रेंड्स इस वाले गले पे हमें थोड़ा-सा और डिज़ाइन बनाना है, तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक हम इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे। तो मैं 1.25 इंच पर 1 निशान और 1.25 इंच पर 1 निशान इस तरीके से लगा लूँगी और ऐसे हल्का-सा कर्व देते हुए 3 शेप बना लूँगी, ये देखिए। तो इस तरीके से आपको बना लेना है। अभी फ्रेंड्स मैं इसको कटिंग नहीं करूँगी, इसके शेप के हिसाब से सिलाई करूँगी, इसके बाद कटिंग करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इस तरीके से सिलना है ताकि आपका शेप एकदम परफेक्ट आए। आगे का पल्ला कंप्लीट हो गया है, अब मैं यहाँ पर स्लीव की मार्किंग करूँगी फ्रेंड्स। तो स्लीव की चौड़ाई में फुल चेस्ट के हिसाब से लूँगी, यानी कि मैंने 9 इंच लिया है। लंबाई मैं यहाँ पर 5 इंच ले रही हूँ, जिसमें कि 4 इंच हमारी तैयार स्लीव रहेगी और इस तरीके से लाइन को मार्क करेंगे। 2.5 इंच पर हम डाउन का मार्क लगाएँगे स्लीव का शेप देने के लिए। तो इस तरीके से 2.5 इंच पर एक लाइन सीधी मार्क कर लेनी है। अब हमें जो शेप देना है इसके लिए पीछे वाला पल्ला लेना है और आर्म होल की गोलाई देखिए इस तरीके से नापनी है तिरछे में। यहाँ पे देखिए आ रहा है 7 इंच में 2 पॉइंट कम है, तो 7 इंच में 2 पॉइंट कम मैं इस वाली लाइन पर मार्क कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड बहुत ही ईज़ी तरीका है और परफेक्ट स्लीव बनती है आपकी। फोल्डेड साइड से देखिए सीधा में 1.5 इंच रखना है और फिर यहीं से ऐसे उठा करके शेप को यहाँ पर लाकर मिला देना है। और अब देखिए फ्रेंड्स हमें स्लिप की जो मोहरी है वो लेनी है। तो स्लिप की मोहरी यहाँ पर 6.25 इंच है फ्रेंड, 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो इस तरीके से स्लिप की मार्किंग होती है। और इसमें जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ इसमें मुझे पूरा कपड़ा रखना है। ये देखिए सीधा रखना है, मोहरी के हिसाब से हम नहीं रखेंगे। और अब स्लिप की कटिंग कर लेंगे। इसमें हमें आधा इंच पर गहराई की मार्किंग करनी है फ्रेंड्स। तो देखिए सेंटर पे कट लगा लेना है और इस तरीके से आधा इंच अंदर की साइड लेते हुए गहराई की मार्किंग कर लेनी है। आप चाहे तो देखिए 1 इंच इस तरीके से स्लीव को छोटा-बड़ा कर लें।
इसके बाद भी आप गहराई देंगे तो आपकी गहराई एकदम परफेक्ट आती है। तो देखिए मैंने छोटा कर के इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रंट स्किन पे कि जितने पे हमने गहराई की मार्किंग करी थी, इस तरीके से शेप देने पर भी गहराई उतने पर ही आई है, ये देखिए। तो आप इस तरीके से भी गहराई दे सकते हैं। और अब पीछे वाले पल्ले पर इस तरीके से मैं स्लिप को नाप लूँगी कि देखिए हमारा स्लिप सही से आया है कि नहीं। तो मार्जिन को छोड़ कर के इस तरीके से नापना है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि स्लिप का आर्म होल पीछे के आर्म होल पर एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, यानी कि हमारा स्लीव एकदम परफेक्ट कटा है। तो अस्तर पर कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सारे पार्ट को मेन कपड़े पर कट करेंगे। तो पीछे वाले पल्ले पे डिजाइन जो बनाना है फ्रेंड्स, उसके लिए हमने 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। बाकी जैसा पार्ट है उस तरीके से कट कर लेना है। कपड़ा हमेशा थोड़ा बढ़ाकर ही कट करना, ताकि सिलाई करते समय सभी पार्ट बराबर से आएँ। तो यहाँ पे हमने सारी कटिंग कर ली है, पीछे का पल्ला कंप्लीट कर लिया है, स्लीव का भी डिजाइन कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। अब आगे वाले पल्ले की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने मेन कपड़े को उल्टी साइड से रखा है, उसके ऊपर अस्तर को रख लिया है और अब अस्तर पर बड़ी बक्खी वाली सिलाई लगा करके अस्तर और कपड़े को एक साथ बैठा लेंगे। थोड़ा सा सिलाई का वीडियो मैं स्पीड में कर रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। और जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कट कर देना है, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, गले को बनाएंगे। तो हमने अस्तर ले लिया, अस्तर पे आप चाहे तो पेस्टिंग पेपर भी चिपका सकते हैं। सिर्फ आपको पेस्टिंग पेपर चिपकाना है, कुछ करना नहीं है। इसके बाद देखिए हमने अस्तर को सीधी साइड से रखा है और अब जैसे हमारे गले का शेप है उसी के अकॉर्डिंग सिलाई कर लेनी है। आराम आराम से सिलाई करिएगा ताकि जो शेप है वो बिगड़े ना। और इस तरीके से देखिए हम सिलाई कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसा हमने मार्किंग करा है उसी मार्किंग पर मैं सिलाई कर रही हूँ। और अब थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ के शेप के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे। मार्जिन आपको एक पैर के बराबर ही रखना है, ज़्यादा नहीं। देखिए इस तरीके से। अब इस पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाते समय सिलाई ना कटे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पीछे पीछे की साइड से जो हमने अस्तर की पट्टी सिली है उसको भी इसी शेप में कट कर लेंगे। जितना पट्टी की चौड़ाई रखनी है उतना रख करके एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देना है। और अब किनारे से इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अगर आपने पेस्टिंग पेपर लगाया है तब भी आप इस तरीके से सिलेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अस्तर से भी फिनिशिंग अच्छी आती है क्योंकि अस्तर के बराबर ही पतला हमारा फिनिशिंग पेपर पेस्टिंग पेपर होता है। तो मैं अस्तर से सिल रही हूँ, आप चाहे तो अस्तर और पेस्टिंग पेपर दोनों लगा के बनाइएगा। इस तरीके से देखिए अब हम गले को पलट लेंगे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा गला बन रहा है। अब वो एक सिलाई ऊपर से भी चला लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पाइपिंग या फिर लेस का भी यूज कर सकते हैं थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए इसे। ये देखिए हमारा गला बनके कंप्लीट हो गया है। अब सेम ऐसे ही हमें दूसरा वाला बना लेना है। तो दूसरा भी देखिए फ्रेंड्स हमने बना लिया और एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बना है ये। और अब इसमें हम अपना डिजाइन बनाएंगे जो कि इस समय काफ़ी ट्रेंड में है। इसके लिए हमने लेस ली है बॉर्डर ब्लाउज का। अब उस बॉर्डर को थोड़ा सा ना प्रेस से गोलाई दे देनी है, प्रेस कर लेना है फ्रेंड। हमने प्रेस कर लिया है और अब किनारे से फोल्ड करते हुए देखिए इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। किनारा फोल्ड कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से। और जो भी एक्स्ट्रा उसको कट कर देना है, फिर दूसरी साइड भी फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। वेरी सिंपल डिजाइन है फ्रेंड, बहुत ही स्टाइलिश दिखता है और काफ़ी ट्रेंड में लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। तो देखिए कितने अच्छे से आसानी से बन भी गया और लुक भी चेंज हो गया ब्लाउज का। तो देखिए दोनों साइड हमने लगा लिया बॉर्डर को। और अब इस पर हुकाई की पट्टी लगाएंगे। अगर ये वाली पट्टी का पार्ट आपको बड़ा दिख रहा है तो आपको इस तरीके से देखिए जहाँ पर टक्स की लंबाई थी वहीं से टक्स लगा लेना है। ये आपकी मर्जी है, आप चाहे तो लगा लीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे भी रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमने आधी आधी इंच की टक्स लगाई ये वाली। अब इसके बाद इस पर हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो पहले नाप लेना है, बराबर से ज़रा पॉइंट मिलना चाहिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम आई वाली पट्टी बना रहे हैं। तो इसमें हमने कपड़ा और अस्तर दोनों जॉइंट किया हुआ है। सीधी उल्टी साइड से सिल के सीधी की साइड पलटेंगे, दोनों साइड किनारे पर फोल्ड कर लेंगे और देखिए इस तरीके से पट्टी को सिलेंगे। तो इससे फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है फ्रेंड्स। और ऊपर गला पलटा हुआ है तो पट्टी भी पलट करके सिलनी है। ये देखिए जो भी एक कपड़ा एक्स्ट्रा है पट्टी का उसको कट कर देना है और इस तरीके से पलट लेना है। नोक अच्छे से निकाल देना है और ऊपर से फिर सिलाई लगा लेनी है। इस पे फ्रेंड मशीन से ही हम उकाई भी बनाएंगे। तो थोड़ी सी दूरी पर देखिए पहली सिलाई हमने लगाई है और इस तरीके से 5 निशान लगा लेंगे और 5 निशान पर हुक की आई बनाएंगे। दूसरी साइड देखिए हम अस्तर की पट्टी लगाएंगे फ्रेंड्स। तो इसमें हमने प्लीट लगाई है तो पट्टी में भी हमको प्लीट लगा लेनी है। इससे पट्टी अच्छे से बनेगी, नहीं तो यहाँ पर खिंचाव आता है। अगर आपके हुकाई की पट्टी के बीच खिंचाव आता है
तो इस वाली पट्टी पे आपको छोटी सी प्लेट लगा देनी है। देखिए जैसे मैंने आपको लगा के बताई है। तो यहाँ पे हुकाई की पट्टी हमने लगा के कंप्लीट कर ली फ्रेंड्स। अब हम कटोरी वाला पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कटोरी का पार्ट दोनों आमने सामने रखेंगे। कपड़े वाला पार्ट हमने सीधी उल्टी साइड से रखा है, उसके ऊपर अस्तर को रख लिया है। अब बड़ी बखिया की सिलाई लगा करके दोनों को बैठा लेंगे। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा उसको कट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, कटोरी को हमेशा हमें नीचे की साइड से ही जॉइंट करना है। तो देखिए इस तरीके से हम अपनी कटोरी को अपने पार्ट में जॉइंट करेंगे। एक भी पार्ट को खींचना नहीं है, जैसा शेप है उसी के हिसाब से सिलाई करनी है। और इस तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी सिल लेंगे। कटोरी को आपको हमेशा नीचे से ही जॉइंट करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और अब सिलाई को डबल करने के बाद देखिए इसको इस तरीके से पलट लेंगे। दोनों को नाप करके फ्रेंड्स, अगर ऊपर नीचे लग रहा है तो छटाई कर देंगे। इसके बाद कमर पर पट्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने अस्तर की 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी ली है और इस तरीके से सिलाई करेंगे। एक सिलाई अस्तर की पट्टी की साइड और चलाएंगे। इसके बाद इसको देखिए इस तरीके से फोल्ड करके पलट लेंगे। बाद में इस पर तुरपाई कर देंगे फ्रेंड्स। इसी तरीके से दूसरा पार्ट बना लेना है। और मैं आपको इसको नाप कर दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा पार्ट आया है। फ्रंट पट्टी वाला पार्ट छोड़ेंगे और कमर नापेंगे। कमर 7.5 इंच है और 2 इंच का हमने मार्जिन लिया था। देखिए एकदम परफेक्ट मार्जिन भी आ रहा है। शेष 9 इंच है और 2 इंच का यहाँ पर भी हमने मार्जिन लिया था, तो यहाँ पर भी देखिए मार्जिन एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा पार्ट एकदम परफेक्ट तरीके से बना है। कोई भी कपड़ा जो है कम ज़्यादा नहीं हुआ है। और सेम ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी हम फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। देखिए हमारा आगे का पल्ला बनके कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। पीछे वाले पल्ले को लेना है और पीछे वाले पल्ले पर आगे वाले पल्ले को रख कर नाप लेना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि नीचे से भी हमारा पार्ट बराबर है, साइड से भी बराबर है। आर्म होल की साइड भी एकदम परफेक्ट है। इसके बाद शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। सारा पार्ट हमारा एकदम परफेक्ट आया फ्रेंड्स। अगर आप भी इस तरीके से कटिंग करते हैं तो आपका भी पार्ट बराबर से आएगा। यहाँ पे देखिए जहाँ पर मार्जिन होता है वहाँ पे आपको कपड़े को एकदम बराबर से सीधा रखना है, ताकि फिटिंग लगाते समय आपका जो फिटिंग का जॉइंट है वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से रहे। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद देखिए यहाँ पर अगर कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आपको कट कर देना है। और अब स्लिप को ज्वाइंट करना है। तो स्लिप का जो गहराई वाला पार्ट है उसको सामने वाले पल्ले की साइड रखना है और जहाँ पे स्लिप का मार्जिन है उसको भी बराबर कर लेना है। देखिए स्लिप का सेंटर और शोल्डर का सेंटर मिला करके इस तरीके से नाप लेना है और स्लिप को ज्वाइंट कर लेना है। स्लिप हमने ज्वाइंट कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम ब्लाउज में फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने के लिए आगे और पीछे के पल्ले का सेंटर मिलाना है और सिलाई करके फिटिंग लगा लेनी है। फिटिंग का मार्जिन हमने आपको दिखा दिया है फ्रेंड। और चैनल पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने आपको पूरी फिटिंग लगाने का आइडिया भी बताया है। तो यहाँ पे हमने फिटिंग लगा ली है। देखिए सारे जॉइंट एकदम बराबर से आए हैं। ब्लाउज का परफेक्ट फाइनल लुक ये रहा। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।